अब ये जानते हैं कि अगर आप पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उससे जीवन में क्या समस्याएं होती हैं। अगर आप पशु पक्षियों को सताते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो व्यक्ति के जीवन में बिना कारण समस्याएं आती रहती हैं और व्यक्ति बिना कारण के बीमार रहता है। अगर आप पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ज़्यादातर धन आपका दवाइयों में और रोगों में खर्च होता है और व्यक्ति कभी कभी बड़े कर्जों का शिकार भी हो जाता है। और अगर आप पशु पक्षियों को शोषित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो देर सवेर आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी आपका व्यवहार जैसा मनुष्यों के साथ है, उसी तरह का अच्छा व्यवहार, उसी तरह का मधुर संबंध पशु पक्षियों के साथ रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि किस तरह से पशु हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, अगर आप इसकी सहायता करते हैं तो शनि की पीड़ा कम होती है और जीवन का जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से घट जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। खास तौर से अगर कुत्ते को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाया जाए नियमित रूप से, तो आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। पशुओं को चारा देने से जीवन में अन्न और जल का अभाव नहीं होता और रोगी पशुओं की देखभाल अगर आप करते हैं तो आपकी खुद की बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है। यानी अगर आप पशुओं की देखभाल करें तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जानते हैं कि जो पक्षी हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं, दाना देते हैं, तो राहु की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है और पक्षियों को दाना डालने से जीवन के उतार चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। अगर आप पिंजरे में बंद या कैद पंछियों को पिंजरे से छुड़ाते हैं तो कर्ज और मुकदमे से आपको राहत मिलती है और घर के कलह कलेश से आपको छुटकारा मिलता है। और बहुत पहले से ये उपाय बताया जाता है कि अगर आप कर्जे में घिरे हुए हैं या कर्जे से परेशान हैं तो आप पिंजरे में बंद पक्षियों को छुड़ाइए। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा। देखिए, पशु पक्षियों के साथ ये बात भी समझिए कि एक तरफ आप पशुओं को चारा देते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं पशु पक्षियों को खाते हैं, तो ऐसा करने से फिर कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, पशु पक्षियों का भी सृष्टि में रह पाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अपनी तरफ से कोशिश करिए, अगर संभव हो तो आप नॉनवेज त्यागिए, पशु पक्षियों को खाना बंद करिए। क्योंकि आप कुत्ते की सेवा करेंगे, कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, बिस्कुट ब्रेड खिलाएंगे, दूसरी तरफ बकरी खाएंगे, मांस खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए दोनों ही पशु हैं। एक पशु की सेवा करना और दूसरे पशु को खाना, ये किसी हिसाब से तर्क संगत नहीं है। एक तरफ आप कबूतरों को दाना डालते हैं, दूसरे तरफ आप मुर्गा खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पक्षियों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो कृपा करके ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप नॉनवेज फूड के शौकीन हैं या आप
मांस का सेवन करते हैं तो आप पशु पक्षियों की कितनी भी सेवा सहायता कर लीजिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप पशु पक्षियों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उनको चारा खिला रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, तो ये तो देखिए नहीं चल पाएगा। और पशु पक्षियों की सेवा सहायता करिए तो उनके जीवन की सुरक्षा भी करिए, उनको खाना बंद करिए, तब पशु पक्षियों की सेवा करने का वास्तविक मतलब होगा। इस बात को समझ लीजिए। दूसरा, एक और बड़ा सवाल पैदा होता है पशु पक्षियों के बारे में कि लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपने कहा कुत्ते को रोटी खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, तो क्या वो घर के कुत्ते को खिलाएं या बाहर के पशु को खिलाएं? देखिए, घर में जो कुत्ता आपने पाला है या घर में जो पशु पाला है वो दरअसल आपके परिवार का एक मेंबर जैसा हो गया है, तो उसकी भी सेवा करिए, देखभाल करिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उपाय के तौर पे आपको कहा जाता है कि कुत्ते को दूध पिलाओ या गाय को चारा खिलाओ, तो ऐसी स्थिति में वो घर के बाहर जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको देना ठीक होगा। और गाय तो आपको सड़क पे मिल जाए तो भी गाय को चारा खिला दीजिए, या किसी गौशाला में जा कर के अगर आप गाय की सेवा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा।